देवरिया ताल बहुत ही खूबसूरत है। देवरिया ताल की ट्रिप पे आए तो इनके पास ज़रूर आएँ। जरूर यार। अच्छे हमारे वैली है, वादियाँ हैं और यहाँ बिल्कुल सामने मैदान में कमोद है। हम जहाँ पे जा रहे हैं अभी फ़िलहाल, इस गांव का नाम है सारी गांव और ये सारी गांव में एक ट्रैक है, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है देवरी ताल का। फिलहाल हम वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये देवरिया ताल, इट इज़ कॉल्ड एज देवरिया ताल और यहाँ से हमारी ट्रैक 3-4 किलोमीटर की स्टार्ट होती, उसको मैं पूरा रिकॉर्ड करूँगा। और ये भाई लोग कर्नल साहब का बेस कैंप है, साहब आगे देवरिया ताल एक ट्रैक है 4 किलोमीटर के आसपास का, इसका बेस कैंप है सारी गांव, जहाँ फ़िलहाल अभी हम पहुँचे हैं अपनी गाड़ियों से। और वहाँ का छोटा सा ये प्यारा सा मार्केट, यहाँ पे सभी दुकान के लोग हमें बुला रहे हैं, हम हर जगह नहीं जा सकते। है हमारी गाड़ी जो फेरी कर रही है हमारे बेहद खूबसूरत ड्राइवर के साथ मेरे मित्र, और भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इस चीज़ के लिए। इस किसी भी ट्रैक पे जाने के लिए, सिर्फ इस पर नहीं, ये बहुत ही सुंदर सी जगह उन्होंने बना रखी है बैठने के लिए। किसी भी ट्रैक पे अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं कह रहा था अपने जूते अच्छे रखिए, विंड चीटर आपके पास होना चाहिए, ठंड से बचाव के लिए जो पर्याप्त कपड़े हैं गर्म वो चाहिए आपको। और कई सारे लोग जो ठीक से प्लान नहीं कर पाते हैं तो बहुत दिक्कतें होती हैं। जूते भी वैसे ना हो जिसमें पानी जाए, क्योंकि कई बार आप गीली चीज़ों पे चलते हैं, बारिश होती है कहीं। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी भी ट्रैक पे जाने के लिए पहाड़ों में, वो है सनस्क्रीन लोशन। मैं फ़िलहाल एंडोर्समेंट तो नहीं कर रहा, बट श्री तत्वा का सनस्क्रीन लोशन लगा रहा हूँ, काफ़ी दिव्य है। और एक देवभूमि में ऐसी दिव्य चीज़ लगा के बहुत दिव्य सा एहसास हो रहा है। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स, राइट? ओके, सो अभी बेस कैंप का व्यू बहुत ही सुंदर सीढ़ीदार खेत, नीचे छोटा सा प्यारा सा गांव, लेड बैक सा। मैं रुकना चाहता था यहाँ पे किसी घर में, और सभी लोग कौतूहल से मैं देख रहे हैं कि कर क्या रहे हैं। हम यहाँ रुके थे और ये भाई साहब आ गए। इसको नमकीन मत दो ना, बिस्किट है तो दे दो। अरे जब तो गया ही तो ये थोड़ी देर। हेलो भाई, पहाड़ी कुत्ते बड़े सुंदर होते हैं, काफ़ी फरी। ये श्री उदय और बिल्कुल माला वाला पहन के हम सबकी सारा सोर्स जंक फूड का हम से मिलेगा। तुम्हें ये अच्छा जंक फूड के सोर्स हो तुम? दिल्ली से हमारे यहाँ माल आता है, ओके। ट्रकों में भर के हम लेस के चिप्स आते हैं सीधा घर पर, जिसको आना है तो जो हमें रिक्वायर्ड एनर्जी ऊपर जाने की वो तुमसे मिलेगी। हाँ जी, गुड। गाँव का एक और छोटा सा रेस्टोरेंट, इसका व्यू बहुत ही बढ़िया सा है। और ये ऊपर उनके 2 रूम्स भी, 5 रूम्स, सॉरी 5 रूम्स, 3 और कहीं होंगे क्योंकि 2 ही दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, 2 शायद पीछे की साइड में। और ये रहा देवरिया ताल का रास्ता, यहाँ से हम ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे। ट्रैक स्टार्ट हो गया है, कई सारे ग्रुप्स हैं, 2 मेरे अलावा। रास्ता काफ़ी ऊंचा ऊंचा सा है। ये यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने इंतज़ाम कर रखा है 2 अलग तरह के कूड़ेदानों का। ट्रैक पे जा रहा था और बहुत ही खूबसूरत सा एक मंदिर मुझे, बड़ा ही पौराणिक, और ये नीचे का पूरा व्यू है ट्रैक पे जाने में। राम राम बाबा जी। ये मंदिर बहुत ही पुराना लग रहा है, इतना महत्व केदारनाथ जी का है, उन्हीं के हर हर महादेव के रूप। और सामने वहाँ पे जहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है वो तुंगनाथ जी का, तुंगनाथ जी केदारनाथ जी की ही तरह उनका एक अंग है, ये जो आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ पे। जी, आपका शुभ नाम बाबा जी? मेरा नाम तो मोहन है, मुझे बाबा जी बोलते लोग यहाँ। बाबा जी बोलेंगे।
चलिए प्रणाम। फिलहाल तो मैं रुका हुआ हूँ, बहुत थकान हो रही है और ये ट्रैक मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा कठिन तो नहीं बोलूँगा, सभी चढ़ते होंगे, लेकिन हम जैसे व्यक्ति जो यूजुअली प्लेन्स में रहते हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए थोड़ा सा टफ जरूर है, थोड़ा इसका काफ़ी टफ है। एक टिप है छोटी सी किसी भी ट्रैक पे जाने के लिए कि आप जो स्टेप्स हैं अपने उसको इवन रखिए। मतलब आप जितने स्टेप ले रहे हो, 1 फीट का ले रहे हो, 9 इंच का ले रहे हो, उसको आप वैसे ही रखो। एक स्टेप छोटा, एक बड़ा, एक लंबा, ऐसा अगर आप करोगे तो बहुत जल्दी थकोगे। आगे और जो बात समझ में आएगी बताऊंगा। और माल्टा और नींबू जी, बहुत ही बेहतरीन आदमी है और ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपना नाम बताइए। भीमराज सिंह भीमराज जी। और बहुत सारे तरह के ड्रिंक्स हैं इनके पास, ड्रिंक्स है हमें और रिकमेंड कर रहे हैं। बताएं क्या क्या है आपके पास। माल्टा भी है मेरे पास, ऑरेंज उसको कहते हैं, ऑरेंज। हाँ। हाँ, नींबू भी है मेरे पास, ओके। महा नींबू भी है मेरे पास। और सारा का सारा मैं स्पाइस बना लेता हूँ, अगर आप सबको पिलाता हूँ। देवरिया ताल की ट्रिप पे आएँ तो इनके पास जरूर आएँ। जरूर। हाँ। और बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं, आपको समय आपका अच्छा कटेगा और ड्रिंक अच्छी मिलेगी। और 73 एज मेरी, 73 साल की है। 73 साल जी। हाँ। क्या बात, क्या बात। हम आप जितनी भी तेज चल रहे हो, कई जगह है जहाँ दुनिया बिल्कुल थमी हुई है और इस ट्रैक पे आके एक ऐसा ही सुखद एहसास यहाँ का भी हुआ। दिखाता हूँ आपको। टोकरी बना रहे बाबा? बाबा टोकरी कितने की बेची थी तो एक कीमत कहाँ बनी? इतनी बनेगी तो 120 की छोटी छोटी टोकरी। कितना टाइम लगता है? अभी सर पर बहुत टाइम लगता 2 दिन 3 दिन? है, कम से कम 2 घंटा लगेगा। अरे 2 घंटे में बनेगी। ये कौन सा रेडियो सुन रहा हूँ FM? ये मेरी माँ भाई क्या जिंदगी अभी टिकी हुई है विविध भारती पे, बहुत सारी जगहों पे। इस ट्रैक पे आके पापा से मुलाकात हुई। 72 साल के हैं बाबा, पहाड़ी व्यक्ति, और ये ट्रैक हमारा अभी भी अपनी राह पे चला जा रहा है। पहाड़ों में अभी भी FM और नेटफ्लिक्स और ये OTT प्लेटफॉर्म्स ये सब नहीं है। बड़ी सादी सरल ज़िंदगी है और लोग अभी भी पुराने तौर तरीक़ों से जीते हैं। हम सब बाहर के लोग इसको देख करके थोड़ा आश्चर्य ज़रूर कर सकते हैं कि पता नहीं कैसे इनकी लाइफ चल रही होगी। बट अगर ये देखिए कि उनके जीवन में क्या चल रहा है तो सुकून बहुत है, शांति बहुत है। जैसे आप एक कमरे में रहिए जहाँ पे आपको बहुत कम चीज़ों के साथ रहना पड़े, लेकिन सारी ज़रूरी चीज़ें रहें आपके साथ। और एक ऐसा कमरा जहाँ पे 2-4 हज़ार चीज़ें जैसे हमने की हुई हैं अपने घरों में, तो क्लटर्स काफ़ी क्रिएट हो जाते हैं। यही फ़र्क है उनकी लाइफ और हमारी लाइफ में। भारत में 2 स्टेट के लोग हैं जो घूमते हैं, खूब घूमते हैं। एक है बंगाली और एक है गुजराती। ये जो सामने है 35 लोगों का एक ग्रुप था, गुजराती लोगों का, और उनके साथ बाकायदे वॉकी टॉकी वगैरह सब चल रही थी। सो दीज पीपल ट्रैवल इन स्टाइल। घूमना अच्छा है, घूमना चाहिए, खूब घूमना चाहिए। सुनिए, ये भी कितना आगे है ट्रैक? हेलो, कितना आगे अभी? तो फाइनली अपने ट्रैक के लास्ट लेग में हैं और ये देवरिया ताल जहाँ हम चल चल के कई किलोमीटर की बहुत ही हार्ड ट्रैक के बाद पहुँचे हैं। वो सिर्फ ये लेक आपको
सुंदर लगेगी ऐसा तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप पीछे का इसका नज़ारा देखें, बेहद खूबसूरत स्नो क्लैड माउंटेन्स which are actually adding to the charms of this place. Amazing meadows, beautiful lake, meadows. Wow, it's pretty amazing. आना सफल हुआ, ऐसी जगहों पे पहुंच करके काफ़ी खुशी होती है। जब आप नेचर में आते हैं तो हवाएं आपसे बात करती हैं, खामोशियाँ आपका साथ देती हैं। और ये देखिए, आई थिंक दीज आर वाइल्ड हॉर्सेस, नहीं पाले हुए हैं किसी के, लेकिन चौकन्ने हो गए मुझे देख करके अचानक से। इस वाइल्डनेस में तो मैं कह रहा था कि अगर आपको पर्यटन पसंद है इस तरह का, तो आप किसी भी पेड़ के नीचे बैठ जाइए और आपको एक अनोखा सा एहसास होगा, बहुत ही खूबसूरत सा। ये रहा लेक। और नेचर को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। हम बेसिकली जनरली जो इंडियंस हैं हम लोग, मैं इनकी खिलाफत मुखालफत नहीं कर रहा, बैशिंग नहीं कर रहा, लेकिन एज एन इंडियन जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि हम काफ़ी हद तक घूमने फिरने का जो कंसेप्ट हमारा है वो होटल से कंफर्ट है और सामान खरीदने से रिलेट करते हैं उसको, लेकिन उतना ही खूबसूरत और शायद उससे ज़्यादा। तो जब ऐसी जगहों पे आकर के आप कनेक्ट करते हैं नेचर के साथ, तो जिस पेड़ के नीचे या उसके आसपास से हवाएं चल रही होती हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि वो आपसे बात कर रहा है। थोड़ा पोएटिक है एक्सप्रेशन, लेकिन एंड इट माइट फ्रीक आउट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर सीमिंगली रेशनलिस्ट्स, लेकिन सच्चाई यही है कि आपसे बात करते हैं पेड़। आप समझने की कोशिश करें तो जैसे कोई जानवर किसी दूसरे जानवर की बात समझ लेता है, या फिर हम मनुष्य जिस भाषा को जानते हैं उस भाषा में ही कम्युनिकेट कर पाते हैं। मेरे सामने कोई चाइनीज़ बोल रहा होगा, शायद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो वहाँ पे भी मैं अनकम्युनिकेटिव रह जाऊँगा। लेकिन अगर मैं चाइना में रहूँ, जानवरों की भाषाएं लोग समझते हैं, समझना शुरू कर देते हैं, तो इट बिकम्स प्रीटी ईजी फॉर अ पर्सन टू अब्जॉर्ब द सराउंडिंग। और ये सही पर्यटन है। हालांकि मैं इसको डोमिनेट नहीं कर रहा कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, लेकिन पर्यटन का जो मूल उद्देश्य है वो आपको दो चीज़ें बताना है मेरे हिसाब से। पहला कि आपको एक ही जीवन मिला है और उस एक जीवन में आप जितनी जगह जा सकते हैं, क्योंकि दूसरा वाला की पृथ्वी भी एक ही है, तो उस एक जीवन में जितने दिन आपके पास हैं और पृथ्वी पे जितनी जगहें हैं, जितने आप आराम से कनेक्ट कर लें उन जगहों से, तो आपने दुनिया देखी होती है। कई लोग अपने बिजनेस के एक्सपोजर को, अपने पढ़ाई के एक्सपोजर को लेकर के कहते हैं कि मैंने दुनिया देखी है, लेकिन ऐसा पता नहीं, मुझे लगता है कि दुनिया देखी है बड़ा सब्जेक्टिव है टर्म। दुनिया देखी है इज़ मोर टू डू विथ आप खुद को समझते हैं कि नहीं। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य खुद को तब समझना ज़्यादा शुरू करता है जब वो देखे कि उसके नज़रिए से कितने नज़रिए भिन्न हैं, और जहाँ नज़रिए में भिन्नता उसको समझ में आई, डेफिनेटली उसका वर्ल्ड व्यू बढ़ेगा और वो कह सकता है कि उसने दुनिया देखी है। हमारी वापसी लंच एक बहुत ही अच्छी जगह पे है, यहीं पे जिनके हम कैंप में नीचे रुके हुए हैं चौपटा में, उन्हीं का यहाँ पे भी कैंप है। सो दे हैव अरेंज्ड लंच फॉर अस। इट्स वेरी लेट बट भूख काफ़ी लगाई है। ये मेरी आवाज़ आपको काफ़ी दबी दबी लगेगी। उसका रीज़न है कि एक तो यहाँ ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम है, और दूसरा ये कि ये ट्रैकिंग पे ना
सांसें टूटती हैं। सो हम यहाँ रुके हुए हैं चौपटा में और देवरिया ताल में भी काफ़ी सारी इटरीज हैं यहाँ पे। इस समय तो लोग उतरना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमें लगभग 2 घंटे लगे थे, 3 घंटे लगे थे चढ़ने में। ये मैं काफ़ी दबी आवाज़ में बोल रहा हूँ, एक तो वो और दूसरा कि काफ़ी रुक रुक के बोल रहा हूँ। ये सब मैंने बताया आपको कि वो सांसें फूल रही हैं और स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा हम सबको, शहर में रहने वालों को। ये ट्रेडमिल पे दौड़ने से नहीं बनता। ये रही हमारी वो जगह जहाँ हम आज लंच करने वाले हैं, बिल्कुल ऊपर आकर के सॉर्ट ऑफ समिट, बिल्कुल माउंटेन पीक है और कमी ऐसा होता है कि वी आर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन। ये हर पहाड़ के बाद एक दूसरा पहाड़ सामने खड़ा हो जाता है। बहरहाल यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, एक ही पहाड़ था जिसके मुहाने पे हैं। और लंच है भैया? अच्छा, हमारा लंच अब हो चुका है और हमने यहाँ पे आज लंच किया इस जगह पे, पहाड़ के बिल्कुल ऊपर। और ये बना रहे हैं बेसिकली इस जगह को, लेकिन एक बड़ी मज़ेदार सी बात, एक खूबसूरत जगह में आप क्या क्या करना चाहते हैं, जो एक खूबसूरत जगह में आप क्या क्या करना चाहते हैं जो आपको आनंद मिले, तो आनंद के लिए इन्होंने बड़ा सही एक जुगाड़ कर रखा है यहाँ पे। आई डोंट नो, ये देखिए पीछे हमारे वैली है, वादियाँ हैं और यहाँ बिल्कुल सामने मैदान में इन्होंने कमोड लगा रखा है। दिस माइट फ्रीक अ लॉट ऑफ पीपल आउट कि ऐसा क्यों है, बट यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से टेंटिंग ग्राउंड है और कल को ये बनाएंगे, लेकिन इस इस्टेब्लिशमेंट को इनको पहले करना पड़ता है। 2 हैं फिलहाल। तो वापसी की यात्रा अब शुरू हो चुकी है और हम यहाँ से धीरे धीरे नीचे उतरेंगे। यहाँ पे इस ट्रैक की मैं समाप्ति करता हूँ क्योंकि अभी उतरने में हमें कम से कम 1.5 घंटे का टाइम लगेगा और जो भी था सब बन चुका है ऑलरेडी। तो फिलहाल इस वीडियो को देख के आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपको देवरिया ताल का ट्रैक करना है तो लगभग 2 से 3 घंटे आप मान के चलिए आपको चलना पड़ेगा और 1.5 घंटे आपको उतरने में लगेंगे और यहाँ पे कम से कम आपको 2 घंटे चाहिए। अगर आपके खाने का अरेंजमेंट नहीं है जैसे हमारे यहाँ पे था, क्योंकि इन्हीं के कैंप के साथ हम रुके हुए हैं नीचे चौपटा में, और अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे 2-3 इटरीज हैं ऊपर छोटी मोटी, जहाँ आपको मैगी वगैरह मिल जाएंगी, चाय वगैरह मिल जाएंगी। डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग बिगर। वो ये दुकानें यहाँ पे एक तो ऐसी हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी जगह के ब्लॉगिंग के साथ।